विमेंस बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर 27 जो कि खेला जाएगा एडिलेड स्ट्राइकर और सिडनी थंडर की उन दो टीमों के बीच में जिन्होंने 6-6 मुकाबले इस टूर्नामेंट के अंदर खेले हैं। दोनों टीमों ने और केवल जीते हैं 2-2 मुकाबले, जिसमें से एडिलेड स्ट्राइकर की टीम का एक मैच बारिश में धुला था तो 3 मैचेस टीम हारी है। वहीं पर सिडनी थंडर की टीम अपने बाकी चारों मुकाबले हार करके यहाँ पर पहुंची है। तो कंडीशन तो काफी सिमिलर है दोनों टीमों की, लेकिन अगर हम बात करें वेदर कंडीशन की तो वो कैसा होगा, पिच कैसी होगी, वो तो अभी हम जस्ट आगे कुछ देर में समझेंगे। और साथ ही साथ दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं उसमें से कौन सी सेफेस्ट ऑप्शन है जिनको 100% टीम में रखना है, कौन सी ऐसे डिफरेंशियल ऑप्शन होंगी जिनको आप अपने टीम में लेके जा सकते हैं एक रिस्की ऑप्शन के तौर पर, लेकिन वो भी कब लेकर के जा सकते हैं वो भी क्लियर कट आपको बताऊंगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि टीम आपकी कब और किस कंडीशन में कैसी बनेगी। फिलहाल अगर हम पिच रिपोर्ट से शुरुआत करें, जहां पर 28 नवंबर को यह मैच 1:40 पर भारत के समय के हिसाब से, वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 7:30 बजे के आसपास जब एडिलेड ओल एडिलेड के मैदान पर एक रात वाले या कह सकते हैं कि डे नाइट T20 मैच के तौर पर जब मैच स्टार्ट होगा। और यह भी ध्यान रखिएगा वेदर फोरकास्ट जो यहां पर कहता है कि आज के इस पूरे के पूरे दिन के दौरान बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी 30 से 40%, और अगर बारिश नहीं भी होती है तो आसमान पर बादल तो बने ही रहेंगे। और ऐसी कभी भी कंडीशन अगर आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर सीधे सीधे आप देखेंगे कोई भी टीम टॉस जीतेगी तो पहले फील्डिंग करने जाएगी, जिसमें हमको एक ये चीज देखनी पड़ेगी कि एक्चुअली पूरे दिन के दौरान बारिश यहां पर हुई भी है या नहीं हुई है, क्योंकि ये बैक टू बैक दूसरा मैच होगा इस मैदान पर। एक मैच सुबह के टाइम पर भी 3:10 पर, यहां पर शाम के टाइम पर बेसिकली वहां की लोकल टाइम के हिसाब से खेला जाएगा। तो बैक टू बैक दूसरा मैच है, तो निश्चित तौर पर अगर आसमान पर बादल भले ही बने रहें लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो इस सेकंड मैच में तो कोई भी टीम पहले बैटिंग करने जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मैदानों पर जब फ्लड लाइट्स जलती है ना डे नाइट मैचेस में, तो सेकंड इनिंग में एक्चुअली बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर बारिश हो रही है, मैच में बाधा आने की संभावनाएं हैं, तो डकवर्थ लुईस भी गेम में आएगा, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी टीम पहले फील्डिंग ही करने जाएगी। तो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात जो है जिसमें आप स्कोर कार्ड तो चाहिए तो देख लीजिए, जहां पर 178 का स्कोर भी चेंज हो चुका है, 140 का स्कोर और साथ ही साथ 162 का स्कोर भी बड़े बड़े डिफरेंसेस से डिफेंड हुआ है। मतलब कि यहां पर जो स्कोरिंग पैटर्न है वो तो आपके सामने दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसका वो वैल्यू नहीं रह जाता इन नंबर्स को देखने का, क्योंकि कंडीशन ऐसी है और उसमें एक दो जो शर्तें आपको मैंने बताई कि कैसी कंडीशन में कब टीमें क्या फैसला करेंगी, उस पर काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। स्कोर कार्ड आपके सामने है, पिछले 10 मैचेस में 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं, और इन पिछले 3 मैच में स्पिन को 24 और पेस को जो 20 विकेटें मिली हैं, वो सब कुछ कहानी तो कहती हैं अपने हिसाब से, नंबर्स के बेसिस पर पिछले जो कुछ मैचेस हुए उसके हिसाब से। लेकिन आज जो कंडीशन है उसमें हमको ये देखना जरूरी होगा कि क्या मैच में बाधा पड़ने वाली है बारिश की वजह से या नहीं, दिन के दौरान बारिश हुई है या नहीं, तो उसके हिसाब से चीजें तय होंगी और हमारी फाइनल टीम बनेगी। तो जो भी वेदर को लेकर के अपडेट होगा, पिच रिपोर्ट अगर आता है तो वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा। साथ ही साथ मेरी अपनी जो फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। नीचे जाइए, लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। फिलहाल आपके सामने यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, ये दोनों ओपनर हैं, बाकी की लोअर ऑर्डर की बैटर्स, और नीचे यहाँ पर ये कुछ मेन बॉलर्स। इसमें मेगन स्टुट पिछले वाले मैच में नहीं खेली थी, लगातार आउट ऑफ फॉर्म रही थी, तो इलिनॉय लरोसा को पिछले वाले मैच में खिलाया गया था, मेगन स्टुट को रेस्ट कराया गया था जो कि बेंच पर दिखाई पड़ेंगी। और बॉलिंग जो पिछले वाले मैच में इनकी टीम की तरफ से हुई, जहां पर इलिनॉय जो कि मेगन स्टुट की जहां पर खेली थी, इन्होंने पहला और 10वां ओवर किया। इसी तरीके से इनके ओवर्स होंगे भी 2 से 3 ओवर मैक्सिमम, अगर उसमें विकेट निकाल गई तो इनके ओवर्स बढ़ेंगे, वरना सोफी क्लेस्टन और साथ ही साथ डार्सी ब्राउन, यहाँ पर तहलिया मैकग्रा और साथ ही साथ एमांडा विलिंगटन, ये 4 ऐसी प्लेयर हैं जिसमें 2 राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, एक लेग स्पिनर बॉलर हैं। ये पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट फेजेस में, जहां जहां पर पिछले वाले मैच में जिस ओवर में बॉलिंग इन्होंने किए थे उनके नंबर्स तो आप यहाँ पर देख ही पाएंगे। बाकी जेमा बार्सबी और एलिनॉय लरोसा बाकी के बचे हुए 1-1, 2-2 ओवर की बॉलिंग करेंगी। और उसके बाद अगर आप चाहें तो करियर के आंकड़े भी देख लीजिए, जिसमें आपको हर एक एडिलेड स्ट्राइकर के प्लेयर के बारे में ये पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एलिनॉय लरोसा की ही अगर हम बात कर लें तो एक कंपैरेटिवली नई प्लेयर हैं, शायद इनके बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन ना हो, तो ऐसी प्लेयर्स के बारे में जानने के लिए आपको जरूर ये पूरा करियर का डेटा देखना चाहिए। इनके 4 मैचेस में 69 रन है, 9 विकेट हैं T20 फॉर्मेट में। ये जो WBBL का ये सीजन चल रहा है इसके पहले, तो WBBL पे इनको जब मौके मिले तो उन्होंने क्या किया वो तो आगे हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये पता चलता है कि एक अच्छे लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, नंबर्स काफी अच्छे हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग भी कर लेती हैं, नंबर्स में इनके रन भी आते दिखाई पड़ेंगे। उसी तरह से बाकी प्लेयर्स का भी पूरा करियर का डेटा आप जरूर देख करके रखिए, ये काफी काम आपके आएगा किसी भी प्लेयर की एबिलिटी जानने के लिए, जिसमें हमको ये तो पता चला कि एलिनॉय लरोसा एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको इस सीजन में 2 बार मौके मिले, दोनों बार बॉलिंग में कुछ खास कमाल इन्होंने किया नहीं। हालांकि आज ऐसी कंडीशंस हैं
कि अगर इनको शुरुआत में पावर प्ले में बॉलिंग करा दी जाए तो एक बहुत अच्छी और शानदार ऑप्शन है, डिफरेंशियल बन सकती हैं। तो यहीं से आपको एक बहुत अच्छा ट्रम्प कार्ड प्लेयर तो मिल गया जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। एक रिस्की ऑप्शन के तौर पर वो शानदार आपको रिजल्ट दे सकती हैं, लेकिन रिस्की तो रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो रीसेंट फॉर्म के नंबर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं प्लेयर्स के, जिसमें जो ये टीम 6 मैचेस खेल करके 2 मैचेस जो जीती है, उसमें जो परफॉर्मेंसेज आई हैं, जिसमें लॉरा वुल्फार्ट हैं, टैमी बिमॉन्ट है जो ओपनर, दोनों ने पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाई चेज करते हुए स्कोर्स को। हालांकि टैमी बिमॉन्ट के ना एक दिक्कत रही है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है। हालांकि वो कंसिस्टेंसी आपको लॉरा वुल्फार्ट के साथ देखने को मिलेगी। मैडलिन पीना भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती हैं, लेकिन ठीक उसी तरह से जैसे एलेनोर लरोसा हैं, इनको भी आप एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। और क्लियर कट आपको मैं बताऊं तो सेकंड इनिंग की बैटिंग में जहां पर अगर आप इनको लेके जाएं तो शायद आपको बहुत तगड़ा रिजल्ट दे दें। लेकिन मैं स्मॉल लीग में ना तो लरोसा को सजेस्ट करूंगा ना तो मैडलिन पीना को, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप लेना चाहते हैं नहीं। अगर आप मल्टीपल टीमों का कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं तो उसमें जरूर इन दोनों को रोटेट करके लेके आ सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर तालिया मैकग्रा एक ऐसी ऑप्शन है, एमांडा विलिंगटन एक ऐसी ऑप्शन है, और सोफिया क्लिस्टन तीसरी ऐसी ऑप्शन है जिनके बारे में भी आपको पीछे बताया कि अगर मेगन शूट नहीं खेल रही है प्लेइंग 11 में तो ये तीनों आपको 4-4 ओवर की पूरी बॉलिंग करेंगे। स्पेसिफिकली तालिया मैकग्रा के बारे में, चूंकि मेगन शूट अगर खेलेंगे ना तो तालिया मैकग्रा के ओवर्स कटेंगे, ये बात आप पक्के तौर पर समझिए। और इसको देखते हुए साथ ही साथ तालिया मैकग्रा और एमांडा विलिंगटन की बैटिंग की भी यूटिलिटी बहुत ही शानदार होती है। सोफिया क्लिस्टन है जब बॉलर तो कमाल की बॉलिंग ऑप्शन है ही। तो लॉरा वुल्फार्ट के साथ तालिया मैकग्रा, एमांडा विलिंगटन और सोफिया क्लिस्टन 3-4 सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं जो स्मॉल लीग की टीमों में आपकी होनी ही चाहिए। और साथ ही साथ डार्सी ब्राउन, जिनके पिछले मैच में तो विकेटें नहीं आई, हालांकि इस सीजन में बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में रही हैं। तो ये कुछ 5 सबसे बेहतरीन ऑप्शंस इस टीम की तरफ से हैं, जिसमें टैमी बिमॉन्ट को आप सेकंड इनिंग की बैटिंग में या पहली इनिंग की बैटिंग में एक रिस्की ऑप्शन के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। मैडलिन पीना और एलेनोर लरोसा को आप जो ग्रैंड लीग की टीमें बना रहे हैं उसमें लेकर के जा सकते हैं। और अगर मेगन शूट खेलती हैं तब तो ये छठी ऐसी ऑप्शन इस टीम के अंदर हो जाएंगी जो कि आपके लिए स्मॉल लीग की टीम में मस्ट है, उनको आपको पिक करना ही चाहिए। इसके बाद हेड टू हेड के नंबर से भी आप वो सारे हेल्प ले सकते हैं, नंबर्स देख सकते हैं, जिसमें टैमी बिमॉन्ट के तो नंबर्स काफी खराब है, केवल 16 का एवरेज है। लॉरा वुल्फार्ट के 12 मैच 297 रन है, 30 का एवरेज है। तालिया मैकग्रा एक ऑलराउंडर के तौर पर उसी तरीके के नंबर्स भी दिखाती हैं। और उसके बाद एमांडा विलिंगटन के 10 मैच में 18 विकेटें 78 रन है। सोफिया क्लिस्टन हो गई। जिमा बार्सबी के आंकड़े बहुत अच्छे हैं इस टीम के खिलाफ, 15 मैच में 17 विकेट, तो 2 ही ओवर करती हैं, 1-2 ओवर, ये भी एक ट्रम्प ऑप्शन में आ जाती हैं। बाकी डार्सी ब्राउन के नंबर्स देखें थोड़े से खराब हैं, थोड़े से क्या काफी खराब है, 6 मैच में 3 विकेटें हैं। और एक्चुअली इनको मैं पहली इनिंग की बॉलिंग में प्रेफर भी करूंगा। मेगन शूट के आंकड़े काफी अच्छे हैं, 16 मैच में 16 विकेटों के साथ। और अनेसु मुसांगवे भी एक ऑप्शन हो सकती हैं अगर खेलती हैं तो। इसके बाद वेन्यू का नंबर देखें तो यहाँ पर भी टैमी बिमॉन्ट के नंबर थोड़े एवरेज ही हैं, और वो भी सेकंड इनिंग में ज्यादा बेहतर होते हैं, तो वहीं पर आप इनको ट्राई भी करिएगा अगर आप लेके जाना चाहते हैं। बाकी लॉरा वुल्फार्ट के आंकड़े काफी बेहतर है। मैडलिन पीना के नंबर्स एक्सट्रीमली, अगर आप देखें ना, स्ट्रेंज है, ये काफी अच्छे हैं, लेकिन पहले नीचे बैटिंग करती थी तो कई बार नॉट आउट लौटती थी, इस वजह से 41 का एवरेज है, एक्चुअली वो है नहीं। बाकी तालिया मैकग्रा हो गए, ब्रिजेट पैटरसन एक विकेट कीपिंग ऑप्शन है, बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन इनके बारे में हमको समझना पड़ेगा कि सामने की टीम में विकेट कीपर ऑप्शन कौन है, उसके हिसाब से इनको हम पिक करेंगे, वो आगे आपको बताऊंगा। बाकी एमांडा विलिंगटन, सोफिया क्लिस्टन के आंकड़े देख लीजिए, डार्सी ब्राउन के नंबर्स इस मैदान पर काफी अच्छे हैं, मेगन शूट, अनेसु मुसांगवे के नंबर्स यहाँ पर काफी अच्छे हैं। तो वो सारा जो डेटा था वो तो आपका हेल्प करेगा। रीसेंट फॉर्म के टाइम पर आपको मैंने क्लियर कर दिया कि कौन सी प्लेयर को कब लेकर के जाना है, पिच रिपोर्ट में आपको मैंने कंडीशंस का समझा ही दिया। बाकी प्लेयर बैटल में अगर आप देखें कि ये जो एडिलेड स्ट्राइकर की बैटर्स है जैसे टैमी बिमॉन्ट, चमारे टपट्टू तो फिलहाल टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, नहीं खेल रही, हैना डार्लिंगटन भी बाहर हो चुके हैं, लेकिन टिनाइल पेसल की 11 गेंद पर 5 रन बना करके एक बार आउट हुई हैं। सबन इस्माइल की 52 गेंद पर 50 रन बना करके 3 बार। एमी एर्लोट वो एक रिप्लेसमेंट आई हैं चमारे टपट्टू की जगह पर, उनके खिलाफ भी एक बार आउट हुई, लेकिन बढ़िया खेला उनको। सबन इस्माइल पर आंकड़े इनके खराब हैं। वहीं पर लॉरा वुल्फार्ट को देखेंगे तो ये भी सबन इस्माइल पर काफी परेशान हुई हैं, 4 बार 72 रन बना करके आउट हुई और एक बार टिनाइल पेसल पर। और बाकी मैडलिन पीना भी सबन इस्माइल पर 17 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। और उसके बाद जो बाकी बैटर्स हैं जिसमें आपको फिर से टिनाइल पेसल दिखाई पड़ जाएंगे, जॉर्जिया वॉल, सबन इस्माइल दिखाई पड़ जाएंगी, और बाकी लेग स्पिन बॉलिंग और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी टीम के खिलाफ काफी यूजफुल होती है। तो बहुत ही बढ़िया एक आपको आइडिया लग जाएगा कि सामने की टीम की तरफ से किस टाइप ऑफ बॉलिंग को आपको टीम में रखना है और किस इंडिविजुअल बॉलर को अपनी टीम में आपको रखना है। ये तो प्लेयर बैटल्स आपको पता चल गया, जिसमें आपने देखा कि निश्चित तौर पर सबन इस्माइल एक अच्छा ऑप्शन है और स्पिनर्स में समंथा बेट्स एक बहुत ही तगड़ी ऑप्शन है। टिनाइल पेसल के साथ एक दिक्कत है कि नंबर्स तो इनके बहुत अच्छे हैं सामने वाली टीम के खिलाफ, लेकिन इनके ओवर्स कितने होंगे
होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, कुछ नहीं पता। बाकी वही सेम प्रॉब्लम हसरत गिल के साथ भी है। बाकी इसके बाद देखें तो एमिली अरलॉट आपको जरूर 4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे, उनके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल आप बैटिंग ऑर्डर देख लीजिए, जिसमें जॉर्जिया वाले ऑलराउंडर भी हैं, बाकी ये बेंच है। और बॉलिंग जैसा मैं कह रहा था ना कि टिनाल पेसल का या हसरत गिल के नंबर्स कैसे होंगे, कितने ओवर्स करेंगे, कोई भरोसा नहीं। तो आप यहाँ पर देखें तो टिनाल पेसल ने पिछले वाले मैच केवल 2 ओवर करे थे, 6वां और 10वां। इसके पहले वाले मैच में केवल 1 ओवर करा था और वो भी 10वां ओवर था, तो मिडिल में ही आकर के बॉलिंग कर रही हैं। हसरत गिल ने भी पिछले वाले मैच केवल 1 ओवर 11वां किया था। बाकी सबने इस्माइल को पूरे 4 ओवर करके देंगे, पिछले मैच 2 ओवर ही करने पड़े थे। बाकी एमिली अरलॉट ने भी 2 ओवर करे थे, ये भी पूरे 4 ओवर करेंगी। और बाकी जॉर्जिया वॉल, इन्होंने 2 ओवर करे थे, अगर इनको इसमें विकेटें मिल जाती हैं तो वे पूरे 4 ओवर के आसपास करेंगे। प्लस ये बैटर भी हैं, तो निश्चित तौर पर इनकी यूटिलिटी बहुत हाई है। और उसके साथ साथ करियर के आंकड़े हैं आपके सामने। यहाँ पर रिसेंट फॉर्म आपके सामने 6 मैचेस में इस टीम का, 1 मैच तो बारिश में, 6 मैचेस में से ये टीम भी 2 मैचेस जीत चुकी है। तो नंबर्स तो इनके भी निश्चित तौर पर बहुत अच्छे नहीं है ओवरऑल, लेकिन प्लेयर्स के नंबर्स अगर आप देखने जाएं तो तहलिया विल्सन ने काफ़ी अच्छा प्रॉमिस दिखाया है। 6 में से 3 मैचेस में बहुत अच्छी पारियां खेली हैं। और उसके बाद देखें जॉर्जिया वॉल, तो इनकी जो यूटिलिटी है एज अ बैटर और एज अ बॉलर मिला करके, और वो निश्चित तौर पर इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देती है। हालांकि नंबर्स एक्सट्रीमली गुड तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल ऐसे हैं कि आप इनको उस कैटेगरी में रख दें कि जहां से आप इनको ड्रॉप कर ही नहीं सकते स्मॉल लीग की टीम बनाते टाइम पे। बाकी फीब लिचफील्ड और हेदर नाइट खास करके बहुत अच्छे फॉर्म में रही हैं। फीब लिचफील्ड की थोड़ी सी कंसिस्टेंसी का इश्यू है, तो अगर आप पूरी तरह से सेफ खेलना चाहते हैं तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों के साथ जाइए एज ए बैटर, दोनों को टीम में पिक करिए। थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले पाते हैं तो हेदर नाइट ज्यादा बेटर पिक है, आप उनके साथ जाइए। फीब लिचफील्ड को इग्नोर कर दीजिए, और उसमें सेकंड इनिंग की बैटिंग अगर है, ये भी ध्यान रखिएगा, तब ज्यादा बेहतर होगा कि आप फीब लिचफील्ड के साथ चले जाइए। ये काम आपको करना है। बाकी लॉरा हैरिस, अनिका लेरॉयड और साथ ही साथ इवन हसरत गिल और टिनाल पेसल, ये 4 ऐसी ऑप्शन है जिसमें से लॉरा हैरिस और अनिका लेरॉयड को ताकि मैं सीधे कहूंगा कि आप हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद हसरत गिल और टिनाल पेसल ना 2 ऐसी ट्रम्प बॉलिंग ऑप्शंस हैं जिसमें आप इनको अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो लेकर के जाइए टीम में। खास करके टिनाल पेसल को स्मॉल लीग में तो बहुत ही एक्सट्रीमली रिस्की प्लेयर हैं, तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रैंड लीग की टीमें बना रहे हैं तो ही ट्राई करिए, वरना आपके पास बेटर ऑप्शन हमेथा बेट्स और सबनीम इस्माइल का है। ये चीज़ आपने प्लेयर बैटल में भी समझ लिया था। और दोनों के नंबर्स भी अगर आप देखें परफॉर्मेंस वाइज तो सीएन में काफ़ी अच्छी रही हैं। तो 2 बॉलर और 2 बैटर सेफेस्ट हैं, जिसमें तहलिया विल्सन और फीब लिचफील्ड को भी आप ट्राई कर सकते हैं। और बाकी 2 ट्रम्प ऑप्शन है जिनको आप ग्रैंड लीग में लेकर जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको टीम में काफ़ी हद तक बनानी पड़ेगी। इसके बाद आपके पास है हेड टू हेड का डेटा, ये भी देख लीजिए, इससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। जिसमें हेदर नाइट के नंबर देखें तो 12 मैच 393 रन है, 32 का एवरेज है, लेकिन फीब लिचफील्ड के हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो बहुत ही खराब हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी आपको हेल्प करेगी। बाकी वेन्यू के भी नंबर्स देखें तो यहाँ पर फीब लिचफील्ड ने ठीक ठाक काम किया है, लेकिन हेदर नाइट के नंबर्स यहाँ पर उनसे भी बेहतर हैं। और बाकी ओपनर्स में देखें तो तहलिया विल्सन ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा खेला है। और बॉलिंग में देखेंगे तो सबनीम इस्माइल के 3 मैच में 2 विकेटें हैं, समंथा बेट्स यहाँ पर खेली नहीं है। और उसके बाद प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो तहलिया विल्सन एक ऐसी प्लेयर जो तालिया मैग्रा और अनेसु मुसांगवे पर सस्ते में आउट होती रही है। लेग स्पिनिंग की एक कमजोरी है, और अनेसु मुसांगवे भी एक लेग स्पिनर है, तो खेलती हैं तो बहुत अच्छी ऑप्शन होंगी। जॉर्जिया वॉल को भी दिक्कत रही है लेग स्पिन पर, फीब लिचफील्ड को भी दिक्कत रही है लेग स्पिन पर। तो सामने की टीम में हालांकि अमांडा विलिंगटन तो एक प्रॉपर लेग स्पिनर हैं जो कि लगभग हर मैच में खेलेंगी, पूरे 4 ओवर करेंगी, लेकिन अगर अनेसु मुसांगवे खेलती हैं साथ में तो वो दूसरे बेस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। बाकी एक्लेस्टन, मेगन सूट, इनके बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, नंबर्स भी आप इनके देख सकते हैं कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। और उसी तरह से हेदर नाइट, अनिका लेरॉयड, लॉरा हैरिस के भी नंबर्स आप देख लीजिए वीडियो को रोक करके, और बाकी बैटर्स के भी। तो एक बात तो काफी हद तक क्लियर है कि दोनों टीमें ओवरऑल बहुत अच्छी कंडीशन में है नहीं इस सीजन में, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा एनालिसिस यहां तक देख करके पहुंच चुके हैं ना, तो सेफ अगर आप जाएं तो एडिलेड स्ट्राइकर की टीम थोड़ी सी बेटर दिखाई पड़ रही है। बाकी टॉस पर चीजें डिपेंड करेंगी, जो आपको मैंने पिच रिपोर्ट के टाइम पर कंडीशंस के बारे में गिनाया था उस पर चीजें डिपेंड करेंगे। तो जो भी टॉस के बाद देखनी पड़ेगी चीजें हमको, वो सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। फाइनल टीम भी वहीं पर दूंगा, जाके ज्वाइन हो जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पर लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का। बाकी वीडियो पूरा देखना है, वो एक कंडीशन मस्ट है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो पूरा वीडियो देख करके क्लैरिटी ले लीजिए। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।